हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर 1 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। लेट n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड z डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कंसीडर द फंक्शन f n to z, मतलब f एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है एंड कोडोमेन सेट ऑफ इंटीजर्स है। g के लिए उल्टा है, g इज अ फंक्शन फॉर विच डोमेन इज द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। f of n is defined in a certain way for odd numbers and in a different way for even numbers. g of n दूसरा फंक्शन है, it is defined in a certain way for positive numbers and in a different way for negative numbers. Define g of f of n as g of f of n for all n belonging to natural numbers and f of g of n is f of g of n for all n belonging to integers. मतलब ये basically तेरे composite functions है. Then which of the following statements is or are true? ये क्वेश्चन मैंने लिया है सेक्शन 2 ऑफ द पेपर से, वेयर देयर में बी वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर्स, सो इसे माइंड में रखना। ऑप्शंस रीड करेगा तो ए देख के मालूम पड़ता है कि हमें जी ऑफ एफ चाहिए होगा। वी ऑल्सो नीड एफ ऑफ जी, वी नीड द फंक्शंस जी एंड एफ ऑल्सो टू वेरीफाई इफ द ऑप्शंस आर राइट और रॉन्ग। इन सम्स में बेस्ट रहेगा कि इन फंक्शंस का तू मैपिंग ड्रॉ कर ले। मैपिंग देख के सीधा ही मालूम पड़ जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले एफ का मैपिंग तू शुरू कर ले। ये डायग्राम्स ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखे हैं। ये है एफ एन के मैपिंग के लिए और ये वाला रहेगा जी एन के मैपिंग के लिए। तू एफ एन वाला फंक्शन पहले क्वेश्चन से कॉपी कर ले। ये था n+1/2 फॉर n बीइंग एन ऑड नंबर, सो n+1/2 फॉर ऑड नंबर्स और 4 - n/2 फॉर इवन नंबर्स, सो ये बनेगा 4 - n/2 फॉर इवन नंबर्स। एफ का जो डोमेन था दैट वाज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और कोडोमेन था सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ डोमेन में लिख लेंगे नेचुरल नंबर्स, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत लिखेगा काफी रहेगा। और यहाँ कोडोमेन में आ जाएगा इंटीजर्स, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये भी -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इसका मैपिंग शुरू कर ले। अगर 1 ले लेगा तो 1 एक ऑड नंबर रहेगा। 1 + 1 2/2 मतलब ये आएगा 1, तो 1 का एरो सीधा चला जाएगा 1 पर। आगे बढ़, टेक द नंबर 2, 2 मतलब इवन नंबर। 4 - 2/2 मतलब 2/2 करेगा 1 आएगा, तो 2 से भी एरो निकल के आएगा 1 पे। इधर एक बात क्लियर हो जाती है कि f जो है वो 1 फंक्शन नहीं है। 1 मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें हर एलिमेंट का एक अलग इमेज आना चाहिए। यहाँ पहले 2 नंबर का ही इमेज रिपीट हो चुका है, तो f क्लियरली 1 फंक्शन तो नहीं है। ऑप्शंस में आ जा, f इज नॉट 1 f इज नॉट 1 ये वाला इतना पार्ट करेक्ट है, बट ऑन टू है कि नहीं वो अभी हमें चेक करना पड़ेगा। सो तेरा मैपिंग कंटिन्यूड रख। 3 मतलब ऑड नंबर, 3 + 1/2 4/2 मतलब 2, तो 3 का एरो चला जाएगा 2 पे। फिर 4 ले ले, 4 मतलब यहाँ का नंबर इवन नंबर है। 4 - 4 0/2 मतलब 0 आएगा, तो 4 से एरो निकल के आएगा 0 पे। फिर 5 + 1/2 6/2 आएगा 3, तो 5 चला जाएगा 3 पे। फिर 6 ले ले, 6 मतलब यहां पर डालना होगा। 4 - 6 -2/2 मतलब -1, तो 6 से आएगा -1। एक दो नंबर्स और ले ले, मान ले 7 और 8 भी ले लिया। 7 यहां पे डालना होगा। 7 + 1 8/2 करेगा 4 आएगा। तू नोटिस कर, हर ऑड नंबर जो है, जैसे 3 2 पे गया, 5 3 पे गया, 7 4 पे गया, तो 9 5 पे आएगा। बेसिकली सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ऑक्यूपाई होने ही वाले हैं। Every odd number in the first set is going to occupy the positive integers. अब नेगेटिव इंटीजर्स पे आ जा। तू ये भी ध्यान में रख, तेरा नंबर 0 भी ऑक्यूपाइड था, बिकॉज 4 was pointing at the number 0, तो 0 is also occupied। एंड नेगेटिव नंबर्स में अभी तक क्या क्या ऑक्यूपाई हुआ वो देख ले। 6 से -1 ऑक्यूपाई हुआ। अगर 8 यहाँ पे पुट करेगा तो 4 - 8 इज -4/2 मतलब 8 ऑक्यूपाई करेगा -2 को। वैसे अगला इवन नंबर 10 ऑक्यूपाई करेगा -3 को, अगला इवन नंबर 12 ऑक्यूपाई करेगा -4 को, एंड सो ऑन। बेसिकली नेगेटिव इंटीजर्स भी सारे के सारे ऑक्यूपाइड रहेंगे। नोटिस कर, कोडोमेन में हर एलिमेंट ऑक्यूपाई हो चुका है, मतलब ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गया ऑन टू फंक्शन का। मतलब f वी सॉ कि 1 फंक्शन तो नहीं था, f इज नॉट 1, लेकिन f एक ऑन टू फंक्शन है बिकॉज कोडोमेन के सारे नंबर्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। सो चेक दैट ऑप्शन डी अगेन, f इज नॉट 1 इतना करेक्ट है एंड f इज ऑन टू ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली यहां पे करेक्ट आएगा। तो f के मैपिंग से एक ऑप्शन हो गया। सिमिलरली c के लिए हमें g का मैपिंग करना होगा, तो तू फंक्शन g भी कॉपी कर ले।
3 plus 2n if n is greater than equal to 0. So this is 3 plus 2n if n is greater than or equal to 0, and minus 2n for n being a negative number. Minus 2n, n negative मतलब n less than 0. G का उल्टा था, डोमेन था सेट ऑफ इंटीजर्स एंड कोडोमेन था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये मैंने लिख लिया मेरे इंटीजर्स एज द डोमेन ऑफ जी, और नेचुरल नंबर्स को लिख लेंगे कोडोमेन में. ये बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. तू मैपिंग शुरू कर दे. अगर n 0 से शुरू कर तो n को अगर 0 लेगा तो ये आ जाएगा 3 plus 2 into 0 मतलब 3, मतलब 0 पॉइंट करेगा 3 पर. फिर आजा 1 पे, 1 मतलब 3 plus 2 तो ये आएगा 5, 1 जाएगा 5 पे, यहां पे 2 पुट कर तो ये हो जाएगा 3 plus 4 7, सो 2 जाएगा 7 पे. बेसिकली हर ऑड नंबर इसके आगे ऑक्यूपाई होगा, मतलब ये जो भी सारे इवन इंटीजर्स है, 0 ने 3 को ऑक्यूपाई किया, और जो इवन इंटीजर्स नहीं सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स, जो भी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई ऑल द ऑड नंबर्स. 2 7 पे गया, 3 जाएगा 9 पे, फिर 4 जाएगा 11 पे, 5 जाएगा 13 पे, और वो चलते ही रहेगा. बेसिकली यहां पर सारे ऑड नंबर्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं एक्सेप्ट फॉर द नंबर 1. अभी नेगेटिव नंबर्स का बाकी है, उनका भी प्लॉट कर ले बिफोर वी कंक्लूड एनीथिंग. अब -1 लेगा, n नेगेटिव के लिए ये तेरा फंक्शन था, -1 इधर पुट करेगा तो ये आ जाएगा -2 into -1 मतलब 2. तो -1 एरो बनाएगा 2 पर, -1 पॉइंट्स एट 2, -2 ले ले इट विल पॉइंट एट 4, -3 लेगा इट विल पॉइंट एट 6. ऑड नंबर्स ऑक्यूपाई हो रहे थे बाय द पॉजिटिव इंटीजर्स, द नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑक्यूपाइंग ऑल द इवन नंबर्स ओवर हियर. सो यहां पे सारे के सारे नंबर्स ऑक्यूपाई हो गए, बट नंबर 1 की तरफ कोई भी एरो नहीं आया, मतलब ये नंबर 1 ऑक्यूपाई नहीं हुआ व्हाइल यू वर कंसीडरिंग द रेंज ऑफ जी. रेंज मतलब ऑक्यूपाइड नंबर्स फॉर्म द रेंज, बट 1 तेरे रेंज का पार्ट नहीं है, इंडिकेटिंग कि ये वाला जो फंक्शन बना ये तेरा ऑन टू फंक्शन नहीं है. क्या ये 1-1 फंक्शन है? किसी भी एलिमेंट का इमेज देख रिपीट नहीं होता है, हर एलिमेंट का अलग इमेज आया, इसलिए ये फंक्शन जो रहेगा ये 1-1 फंक्शन होगा. तो फॉर द फंक्शन g of n, मतलब बेसिकली फॉर द फंक्शन g, द कमेंट विल बी इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, इट इज अ 1-1 फंक्शन. तो c चेक कर ले, g इज 1-1, इतना पार्ट करेक्ट है, एंड g इज ऑन टू, g तेरा ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो ये सेकेंड पार्ट गलत होने की वजह से ऑप्शन c तेरा गलत ऑप्शन रहेगा. अब ऑप्शंस a और b के लिए हमें ढूंढने पड़ेंगे कॉम्पोजिट फंक्शंस g of f एंड f of g. g of f of n, इसका मतलब रहेगा लेफ्ट में फंक्शन f होना चाहिए और राइट में फंक्शन g होना चाहिए, और f का एरोज निकल के g की तरफ जाएगा. ये थोड़ा इजी रहेगा बिकॉज ऑलरेडी हमने f को लेफ्ट और g को राइट में ड्रॉ करके रखा है. सो यहां से जो भी एरोज निकले दे हैव गॉन हियर. अब ये सेट और ये सेट वैसे भी सेम है, तो वही एरोज आगे कंटिन्यू करेंगे इस सेट की तरफ. तो नोटिस करेगा तो 1 का एरो निकल के गया 1 की तरफ, और उसी 1 का एरो यहां से निकल के आया 5 की तरफ. तो ओवरऑल 1 is pointing at 5 in the composite function g of f of x. Okay, so 1 pointing at 1, further pointing at 5. Similarly, number 2 is pointing at 1, which is further pointing at 5 only. तो 1 and 2 दोनों का अल्टीमेट इमेज 5 आ गया. तो ये जो कॉम्पोजिट फंक्शन बना, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स का इमेज रिपीट होने की वजह से ये फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं होगा. साथ ही साथ इस फंक्शन के एरोज अगर इधर कंटिन्यू हुए और वही एरोज अगर इधर कंटिन्यू होते हैं, तो वंस अगेन नंबर 1 भी कॉम्पोजिट फंक्शन में ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा. कहने का मतलब 1 अगर ऑक्यूपाइड नहीं है तो कॉम्पोजिट फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है. तो g of f of x, we saw that it is neither 1-1 and it is not an onto function also. So यहां से अभी तू वेरीफाई कर ले अपना ऑप्शन है. It says g of f is not 1-1 and g of f is not onto. हमें अभी अभी यही मिला था. So yes, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन रहेगा. एंड ऑप्शन बी के लिए कॉम्पोजिट फंक्शन f of g of n हमें फाइंड करना होगा. f of g of n मतलब लेफ्ट में g रहेगा, राइट में f रहेगा, और g से f हमें एरोज ड्रॉ करने होंगे. सो ये तेरा लेफ्ट में f था, राइट में g था. आई हैव कॉपीड देम ऑन अ सेपरेट स्क्रीन. आई हैव केप्ट g ऑन द लेफ्ट, f ऑन द राइट, और अभी तो एरोज बनाना शुरू कर. ये वाला और ये वाला सेट वैसे भी सेम है, तो एरोज निकलेंगे यहां से इस तरफ
और फिर यही सेट से फॉलो होंगे इस सेट की तरफ। अब यहां से एरोज निकल के ये सारे नंबर्स तो वैसे ही ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो इन सारे नंबर्स का ऑक्यूपाई होना तो कंपलसरी है, बट नंबर 1 ऑक्यूपाई नहीं हो रहा था। मतलब ये 1 से जो एरो निकल के आ रहा था, कॉम्पोजिट फंक्शन में ये वाला एरो निकल के नहीं आएगा। अब तू समझ कि इस वाले एरो का प्रॉब्लम क्या था। सिर्फ फंक्शन f के लिए 1 का एरो भी 1 पे बन रहा था और 2 का एरो भी 1 पे ही बन रहा था। बेसिकली नंबर 1 की तरफ 2 एरोज आ रहे थे, which is why function f by itself was not a 1-1 function। लेकिन अभी कॉम्पोजिट फंक्शन में क्योंकि ये वाला एरो नहीं है, तो नंबर 1 की तरफ सिर्फ एक ही एरो आएगा जो कि नंबर 2 से आएगा। बाकी सारा एरोज देखेगा तो ऑल अदर एरोज आर पॉइंटिंग एट डिफरेंट नंबर्स, क्योंकि हर एरो एक डिफरेंट नंबर को पॉइंट करेगा, मतलब हर एलिमेंट का एक अलग इमेज बनेगा। इसलिए हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन एक 1-1 फंक्शन बन जाएगा। सो यस, कॉम्पोजिट फंक्शन इज अ 1-1 फंक्शन। कॉम्पोजिट मतलब लेफ्ट में g, राइट में f, तो ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x। सो ये फंक्शन 1-1 फंक्शन तो बन चुका है। अब ऑन टू है कि नहीं वो भी चेक कर ले। जब भी ओरिजिनली सारे एरोज थे तभी ये फंक्शन वैसे भी ऑन टू था, बिकॉज सारे नंबर्स ऑक्यूपाई हो ही रहे थे। अब 1 का एरो जो 1 पे था वो नहीं रहेगा, बट 1 की तरफ वैसे भी 2 एरोज थे, उसमें से एक नहीं रहेगा लेकिन एक तो रहेगा ना। तो नंबर 1 अभी भी ऑक्यूपाइड है और बाकी सारे नंबर्स पहले से ही ऑक्यूपाइड थे। बेसिकली ये सारे नंबर्स ऑक्यूपाइड नंबर्स है, विच इज वाई ये कॉम्पोजिट फंक्शन अभी भी इस एरो के निकलने के बाद भी एक ऑन टू फंक्शन ही है। So f of g of x is an onto function also. So with that तेरा आखिरी ऑप्शन भी वेरीफाई कर ले। f of g is not 1-1, ये गलत है बिकॉज हमें अभी अभी मिला f of g is both 1-1 and onto। So ये ऑप्शन इधर ही गलत हो गया। सेकेंड पार्ट से f of g is onto, ये पार्ट सही है बट ये पार्ट गलत था, तो यस ऑप्शन बी भी गलत है। सो a and d आर द ओनली करेक्ट ऑप्शंस। एक बार ऑफिशियल आंसर की देख ले। यस, a and d आर द करेक्ट ऑप्शंस। एंड विद दैट वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।